दोस्तों, आज हम सभी किसी ना किसी डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन प्लान का हिस्सा हैं। आप सभी जानते हैं कि किस तरह जब हम इन प्लेटफॉर्म्स पे साइन अप करते हैं तो एक क्लिक के थ्रू हमें इनकी मेंबरशिप मिल जाती है और कई बार ये प्लेटफॉर्म्स हमसे ऑटो डेबिट मैंडेट्स भी ले लेते हैं, जिससे कि ये साल भर, 6 महीने या 2 साल तक लगातार हमारे अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी सब्सक्रिप्शन फीस को विड्रॉ कर सकते हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाकया हुआ जिसमें एक बहुत ही पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कुछ 2 या 3 क्लिक्स में मेरा मेंबरशिप एक्सेप्ट किया, साथ ही साथ मेरे अकाउंट से ऑटो डेबिट भी क्रिएट कर लिया। बट जब मैंने उसको कैंसिल करना चाहा तो उसके ऐप में वो सुविधा अवेलेबल नहीं थी। मैं मेंबरशिप को उनके ऐप से कैंसिल नहीं कर सकता था, जबकि मुझे उनके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना पड़ता और लंबे समय तक वो मुझे वेट कराते। ये सारी प्रॉब्लम्स आज हमारे सामने आम है। इस तरह से ये जो कंपनीज हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रन कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को बेवकूफ बना रही हैं। क्या इस चीज को लेकर इंडिया में अभी तक अवेयरनेस है? जी नहीं, इंडिया में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। हम बहुत ही पेशेंट लोग हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग लोग हैं और हम इन कंपनीज को लेवरेज देते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा हमें एक्सप्लॉइट करें, हमारे पैसे को लंबे समय तक यूज करें। बट क्या अमेरिका जैसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो कि रिच इकोनॉमीज भी हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, क्या वो भी इस चीज को अलाउ करती हैं? जी नहीं। तो अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो जल्द ही एक रूल को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्लिक टू कैंसिल रूल। मतलब जितना आसान साइन अप करना है उतना ही आसान मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन प्लान को कैंसिल करना भी होना चाहिए। ये रूल जल्द ही इंप्लीमेंट होने वाला है और इसका असर हमें बाकी जगहों पर भी दिखेगा। हो सकता है जल्द ही इंडिया में भी इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाए कि आप जिस तरह से साइन अप कर रहे हो ऐप पर, उस तरह से ही आप अपनी मेंबरशिप प्लान को कैंसिल भी कर सकते हो। यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक रूल इंप्लीमेंट करना चाहा है क्लिक टू कैंसिल का, मेकिंग इट इजियर फॉर कंज्यूमर्स टू कैंसिल देयर सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप्स। ठीक है, उन्होंने बोला है कि बिजनेसेस या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लोगों को, कंज्यूमर्स को जनरली इन हुप्स में फंसा कर रखते हैं और कैंसिलेशन के प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करते हैं। इट इज अगेंस्ट द बिजनेस, इस बिजनेस की स्पिरिट के अगेंस्ट है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें बोला कि कंज्यूमर्स के लिए सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना उतना ही आसान होना चाहिए जितना आसान साइन अप करना था, और वो सेम मेथड से होना चाहिए। अगर उन्होंने ऑनलाइन मेथड से किया है तो ऑनलाइन मेथड से होना चाहिए, ऐप से किया है तो ऐप से ही कैंसिलेशन भी मिलना चाहिए, वेबसाइट से साइन अप किया है तो वेबसाइट से ही उनके पास कैंसिलेशन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा कंपनीज के बारे में उन्होंने ये बोला है, क्या गाइडलाइंस है हम देख लेते हैं। कंपनीज के बारे में ये बोला है कि कंपनीज लोगों को इस चीज को लेकर मजबूर नहीं कर सकती हैं कि वो उनसे लाइव बात करें, लाइव वीडियो चैट करें या फिर वर्चुअल रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करें और उनसे बातचीत करके ही कैंसिलेशन हो। इसके लिए उनको क्लिक टू कैंसिल ऑफर करना चाहिए। कंपनीज कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा फॉर फोन कैंसिलेशन, राइट। फोन कैंसिलेशन के लिए कंपनीज एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकती हैं। दे मस्ट आंसर फोन और टेक अ मैसेज ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस आवर्स। अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है कि सुबह 8 से 6 बजे तक हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, कंज्यूमर एग्जीक्यूटिव सर्विसेज, तो उनको वो कॉल्स अटेंड करने होंगे। मैसेजेस आए हैं तो उनको रिवर्ट बैक करना होगा। अगर मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन इन पर्सन ऑफर किया गया है तो कंपनीज जो कंज्यूमर्स हैं उनको मजबूर नहीं कर सकती हैं कि इन पर्सन आकर के ही कंज्यूमर उन सर्विसेज को कैंसिल करे, राइट। ये किन कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा? इट विल अप्लाई टू ऑलमोस्ट ऑल नेगेटिव ऑप्शन प्रोग्राम, राइट। नेगेटिव ऑप्शन प्रोग्राम्स क्या होते हैं? देखिए, जहां पर ये कंपनीज मानती हैं कि अगर आपने किसी सर्विस को रिफ्यूज नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप वो सर्विस अवेल करना चाहते हैं, राइट। जब तक आपने नो ऑप्शन पर क्लिक नहीं किया, ओवर्टली एक्सप्लिसिटली रिफ्यूज नहीं किया, सर्विस के लिए मना नहीं किया, तो आप, इसका मतलब है कि उस सर्विस को अवेल करना चाहते हैं। ऐसे जितने भी मीडिया सर्विसेज हैं उनको हम नेगेटिव ऑप्शन प्रोग्राम्स के तौर पर जानते हैं। ये सब ये इंक्लूड करता है प्री नोटिफिकेशन, कंटिन्यूटी ऑफ प्लान्स, मतलब कि अगर आपने अपनी सर्विस को बंद नहीं किया तो हर महीने वो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट कर सकते हैं। मैंडेटरी है, आप सभी जानते हैं। अगर आप गूगल में एक्स्ट्रा स्पेस लेना चाहते हैं, आपके पास मेमोरी शॉर्ट हो रही है, एक्स्ट्रा स्पेस लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है मंथली। तो जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे तब तक कंपनी लगातार आपसे वो अमाउंट खींचती रहेगी, आपसे वो अमाउंट लेती रहेगी, राइट। ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स एंड देन फ्री ट्रायल ऑफर्स वेदर द ऑफर अपीयर्स ऑनलाइन, ऑन फोन और इन पर्सन। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे एप्स हैं
जो आपको फ्री 7 डे ट्रायल देते हैं। इन केस मान लीजिए 7वें दिन आपके घर में कोई मिसहैप हो गया, आप किसी चीज में इन्वॉल्व हैं, तो 8वें दिन वो पूरा का पूरा पैसा जो साल भर का है वो ऑटो डेबिट हो जाएगा और आप अपने आप मेंबरशिप प्लान में फंस जाओगे, राइट। तो वहां पर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल का भी कोई तरीका नहीं होता है जनरली। द FTC defines negative auction programs as companies assuming a consumer accepted a service unless they specifically reject it or refuse it। जब तक कि कंज्यूमर ने एक सर्विस को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया है तब तक ये माना जाएगा कि कंज्यूमर ये सर्विस अवेल करना चाहता है। 7 दिन अवेल करना चाहता था वो फ्री में, बट उसको मजा नहीं आया, उसको अच्छा नहीं लगा, उसके ध्यान से उतर गया, तो 8वें दिन उसके अकाउंट से सारा का सारा पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा। दिस वुड इंक्लूड समथिंग लाइक अ कंज्यूमर एग्रीइंग टू अ 1 वीक ट्रायल एंड नॉट कैंसिलिंग इट बिफोर बीइंग बिल्ड फॉर रेगुलर मेंबरशिप। अगर एक हफ्ते के बाद आपने उस मेंबरशिप को खुद से कैंसिल नहीं किया तो पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। और ये जनरल होता है, इस तरीके से कंपनीज बहुत पैसा बना रही हैं। मिसरिप्रेजेंटिंग एनी मटेरियल फैक्ट मेड व्हाइल मार्केटिंग गुड्स और सर्विसेज विद अ नेगेटिव ऑप्शन फीचर, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें और क्या इंक्लूडेड है कि फेलिंग टू क्लियरली एंड कॉन्स्पिक्यूअसली डिस्क्लोज मटेरियल टर्म्स प्रायर टू ऑब्टेनिंग अ कंज्यूमर्स बिलिंग इंफॉर्मेशन इन कनेक्शन विद अ नेगेटिव ऑप्शन फीचर। किसी भी चीज को अगर आपने छुपाया, कंपनी ने किसी भी चीज को छुपाया या किसी भी गाइडलाइन को एक्सप्लिसिटली नहीं बताया है और आपने कंज्यूमर को बिल कर लिया उस चीज के लिए अंडर नेगेटिव ऑप्शन प्रोग्राम, तो भी ये क्लिक टू कैंसिल का जो रूल है वो कंपनीज को रोकता है। इफ कंपनीज फेल टू ऑब्टेन अ कंज्यूमर्स एक्सप्रेस इन्फॉर्म्ड कंसेंट टू द नेगेटिव ऑप्शन फीचर बिफोर चार्जिंग द कंज्यूमर, ठीक है। 7 दिन का ट्रायल हो गया, उसके बाद आपको कंज्यूमर को एक मैसेज भेजना चाहिए या कंज्यूमर को एक कॉल करना चाहिए कि सर क्या आप हमारी सर्विसेज को कंटिन्यू करना चाहते हो या आप हमारी सर्विसेज को कैंसिल करना चाहते हो। बट क्या कंपनीज ऐसा करती हैं? जी नहीं, कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं। कंपनीज ऑटो डेबिट मैंडेट के थ्रू आपके अकाउंट से सारा पैसा डेबिट कर लेती हैं। कंपनीज के लिए और क्या गाइडलाइंस है? इफ कंपनीज फेल टू प्रोवाइड अ सिंपल मैकेनिज्म टू कैंसिल द नेगेटिव ऑप्शन फीचर एंड इमीडिएटली हॉल्ट चार्जेस, राइट। अगर चार्जेस अगर ले लिए उन्होंने और प्रॉपरली उन्होंने नेगेटिव ऑप्शन फीचर के बारे में नहीं बताया है, तो ऐसे में ये गाइडलाइन के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकती है। ये रूल लाया क्यों गया? तो एफटीसी का नया रूल जो है वो 1973 के नेगेटिव ऑप्शन रूल का एक तरीके से अपडेटेड वर्जन है टू कॉम्बैट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन सब्सक्रिप्शंस एंड मेंबरशिप रिकरिंग पेमेंट्स इन द डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी का जब से डेवलपमेंट हुआ, अब हम देख रहे हैं कि डिजिटल इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है। ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। तो धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा कि डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड या डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड जो लॉज है, रूल्स है, गाइडलाइंस है, वो और ज्यादा मैच्योर होते चले जाएंगे। एंड इट इज अ गुड वेलकमिंग स्टेप, वी शुड वेलकम दिस स्टेप। एंड इंडिया में भी इस चीज को इंप्लीमेंट हमें करना चाहिए। आई होप कोर्ट का बहुत जल्दी इस पर कोई ना कोई प्रोविजन, कोई ना कोई रूल आएगा। डिस्पाइट द, हो सकता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कर दे, कोई ना कोई करेगा इस पर, ठीक है। डिस्पाइट द कन्वीनियंस फॉर सेलर्स, कंप्लेंट्स अबाउट डिफिकल्ट टू कैंसिल सब्सक्रिप्शन हैव सर्ज्ड, rising from 42 to nearly 70 daily in 2024। पहले 42-50 के आसपास कंप्लेंट्स होती थी, बट ये कंप्लेंट्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। कंप्लेंट्स किस लिए? कि भाई कैंसिल करना मेंबरशिप को या सब्सक्रिप्शन प्लान को बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक बहुत लेंदी प्रोसेस है कि आप मेल दो या फिर आप कंज्यूमर एग्जीक्यूटिव से बात करो, वर्चुअल वीडियो चैट हो, ठीक है। तो हो सकता है किसी कंज्यूमर के पास इतना वक्त ना हो या वो किसी चीज में इन्वॉल्व हो, तो कंपनी उनको मजबूर नहीं कर सकती है। 2022 की एक स्टडी है जिसमें यह पाया गया कि 42% कंज्यूमर भूल जाते हैं अनयूज्ड सर्विसेज को। सब्सक्रिप्शन ले लिया 1 साल का और आप भूल गए सब्सक्रिप्शन लेकर, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, विद मेनी अंडरएस्टिमेटिंग देयर मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बाय एन एवरेज ऑफ $133। लोग एवरेज कॉस्ट लगभग $133, विच इज अराउंड लगभग 10,000 रुपए महीना वो पे कर रहे हैं ऐसे सब्सक्रिप्शंस के लिए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में लोगों को अनयूटिलाइज्ड सब्सक्रिप्शन से दूर करना या अनयूटिलाइज्ड सब्सक्रिप्शन के बारे में याद दिलाना, राइट। तो ये कंपनीज की जिम्मेदारी है। इंडिया डज नॉट हैव एनी सच रेगुलेशन एट द मोमेंट, बट क्या आगे ऐसा रेगुलेशन आना चाहिए? इसको जरूर कमेंट करें, राइट। क्या जरूरत है इसकी? कंज्यूमर फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। कंज्यूमर्स आर फ्रस्ट्रेटेड, दे फेस द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। भाई सब्सक्रिप्शन करना तो बहुत आसान था, मान लीजिए हमारे यहाँ की रूरल विलेजर्स है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन करना बहुत आसान है, साइन अप करना बहुत आसान है,
बट कैंसिलेशन में आपको क्या बहुत लेंथी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ रहा है। अब एक इंसान जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है या इतने अच्छे से नहीं जानता है इंग्लिश लैंग्वेज को, उनके सामने क्या समस्या आती है कि वो इस प्रोसेस को, कैंसिलेशन के प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं और वो ऑटो डेबिट उनके अकाउंट से चलता रहता है, राइट। इट विल ब्रिंग फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिजिटल इकोनॉमी एज वेल, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि गलत हो रही हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस और रिलायबिलिटी ज्यादा आएगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यादा होगा, कंज्यूमर्स का जो भरोसा है, ट्रस्ट है, वो बढ़ेगा और इससे धीरे धीरे कंज्यूमर्स इन चीजों को ज्यादा अवेल करेंगे। अभी कंज्यूमर्स कई बार साइन अप करने से डरते हैं, इस वजह से भी सर्विसेज को अवेल नहीं करते हैं। तो बिजनेसेस धोखे से ना बढ़ाकर हम बिजनेसेस को रूल्स और गाइडलाइंस के साथ बढ़ाएं, तो उससे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी फॉर कंपनीज, मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनीज पर आपका ट्रस्ट बढ़ेगा एंड कंज्यूमर्स का एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, वो डरेंगे नहीं कोई भी सब्सक्रिप्शन करने से पहले। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम किया है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ FTC's क्लिक टू कैंसिल रूल। क्लिक टू कैंसिल रूल जो आया है, भारत देखिए बहुत ज्यादा, भारत में लोग डिजिटल सर्विसेज को बहुत ज्यादा अवेल करते हैं, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज जो हमारे यहाँ है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो हमारे यहाँ है, वो बहुत सस्ती है। तो इसलिए मोबाइल एक ऐसी कमोडिटी बन गया है और इंटरनेट ऐसी कमोडिटी बन गया है जो आपको हर इंडियन के हाथ में मिलेगा। बट आगे चल के इसका यूज और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि पेनिट्रेशन इसका अभी बहुत लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया तक हुआ है। जिस दिन ये पूरे ज्योग्राफिकल एरिया, इंडिया के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को पेनिट्रेट कर देगा, उस दिन और नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाएंगे और वो नंबर ऑफ यूजर्स ऐसे होंगे जो शायद उतने ज्यादा लिटरेट नहीं है। तो इसलिए हमें उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके जो यूसेज है, उनको बहुत ही इजी, सिंपल बनाने की जरूरत है। इट शुड नॉट सीम लाइक अ लूट फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड, राइट। देन एनहांसिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्रमोटिंग फेयरनेस इन सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। हाउ डज, ये रूल कैसे एड्रेस करता है इश्यूज रिलेटेड टू डिसेप्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड व्हाट इंप्लीकेशंस माइट हैव फॉर द ब्रॉडर डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी पर किस तरीके से इसके इंपैक्ट्स पड़ सकते हैं, डिजिटल इकोनॉमी को किस तरीके से बड़ा बना सकता है और डिजिटल इकोनॉमी पर किस तरीके से ट्रस्ट कंज्यूमर्स का डेवलप हो सकता है। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, फॉर योर प्रिपरेशन एज वेल. Thank you, and for more such informative videos, do subscribe to the channel. Thank you so much.